जहाँ पे सिर्फ उजाड़ ही उजाड़ है और दूसरा जहाँ फूल ही फूल है। अब आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है, उजाड़ की तरफ या फूलों की तरफ। वैसे ही आपकी लाइफ हो जाएगी। आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, पर बच्चों को कैसे समझाए ना हम, आप बताओ। बच्चे समझते नहीं है, बच्चों को समझाते हैं हम। बच्चे को उजाड़ की तरफ भी जाने दो, फूलों की तरफ भी जाने दो। अगर उसको उजाड़ अच्छा नहीं लगेगा, वापस घूम के फूलों की तरफ ही आएगा। तो बाबा जी दीदी जी तो दीदी जी वो पता है क्या कहते हैं, बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ के बारे में किसी से डिस्कस भी मत करो, और हमें बात करने नहीं देते कि अगर हम समझाने की कोशिश करें। बच्चे खुद से कह रहे हैं ना कि हमें डिस्कस, हम किसी और से डिस्कस ना करो, डिस्कस मत करो, बच्चों से डिस्कस करो, गल ना करो। बच्चों से तो डिस्कस करते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज अब एक चीज है वो मिलनी ही नहीं है। 2-4 लोग और भी रहते हैं आपके घर में, 2-4 लोग और भी रहते हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। परम पूजनीय बीबी जी से पूछ, मैं तो चुप ही रहनी हूं। मोहन साधन करिए। मौन, शादी के बाद मम्मियों को तो वैसे मौन ही हो जाना चाहिए। मम्मियों के साथ पापा भी होते हैं, उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। सही बात है, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करो सबसे ज्यादा ना, उनसे डिस्कस। अब मेरा लाइफ पार्टनर के बारे में मैं मीडिया में बता नहीं सकती। और अगर आप डिस्कस नहीं कर सकते तो मैं तो यही कहूंगी फिर आपने लाइफ पार्टनर चुने ही क्यों? लाइफ पार्टनर वो हमारी मम्मी ने चुना था, तो आपने हाँ क्यों करी? उस जमाने में पता नहीं होता था, तो फिर उसके बाद ना क्यों नहीं करी? वो करने नहीं दी थी उन्होंने। अब उसमें आपकी गलती है। अब बता 2 महीने ननान के घर रह के फिर भेजा वहीं पर, कहना सारा लड़दी है मेरे नाल, आपके पास एक जानती भी मेरी भैन दे घर है। अब आपके पास एक ही सोल्यूशन बचा हाँ। है। अब या तो बच्चों से डिस्कस करो, 2 हैं 3 हैं 4 हैं जितने भी हैं उनसे डिस्कस नहीं तो करो। फोन पे नहीं तो एक्स्ट्रा। अपने हस्बैंड से ही डिस्कस करो। और भी कुछ नहीं मिलता है तो शीशे के सामने खड़े होके खुद से डिस्कस कर लो। ठीक है दीदी जी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे को समझ आ रही है आपकी बात। जी की जय। मीनू दीदी की जाए, माता नहीं है अभी। वचन पूरे हुए। आज के प्रवचन आपके पूरे हुए। आप हमारे बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? आप उनको भी कोई अच्छी सी राय दे देना। बच्चों को, हाँ जी, बच्चों को जो मतलब नवी युवा पीढ़ी है जो थोड़ी भटक रही है, उनके लिए कह रही हूँ, उनको सही राह पे राह पे लाने के लिए उनको कोई मोटिवेशन कर देना कि वो किस तरीका की उजाड़ वाली साइड ना देखें, वो थोड़ा फूलों की तरफ देखो, देखें। फूलों की तरफ बच्चे तभी जाएंगे अगर आप उनको फूलों वाला रास्ता दिखाओगे। यही तो हम कोशिश कर रहे है हैं। ना, आप उनको खुद एक उजाड़ की तरफ भेज रहे हो। धक्के मार रहे हो उनका, रास्ता नहीं दिखा रहे आप। कैसे 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 दीदी कैसे? बच्चों के सामने अगर आप नेगेटिव बात करोगे वो उजाड़ की तरफ ही जाएंगे, उनको सब चीज गलत ही लगेगी। हाँ, मेरा बेटा कहता है, कहता मम्मी आज ताड़े मुँह से सरस्वती बैठी, तुझे अच्छा बोलो अच्छा ही होएगा, आप जितना अच्छा बोलोगे क्योंकि तुझे जो बोल दे हो जाता है। हाँ जी अच्छा ही सोचेंगे और अच्छी तरफ ही पैर कितने सिंपल चढ़े? है। दीदी जी आपके पैर का बताइए के पैर क्यों? अब मेरी दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। दक्षिण तुम्हारे भाई देंगे। दक्षिणा और एक भाई की तुम्हारी शादी होने वाली है, देखो उसके लिए कोई राय दीजिए। वो खुद से समझदार वो है, बहुत समझदार वो बहुत समझदार, वो तो मम्मियों को समझाता है, वो तो इतना समझदार। हैंडल कर वो ले। बाकी पता चल जाएगा मेरी शादी हो जाएगी बस। तो आज का फिर हम ये व्लॉग यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं मीनू दीदी ने, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें बताई है। आपकी कोई राय है? नहीं सही राय दिया माता जी ने। दीदी जी, मीनू दीदी, दक्षिणा नाम दक्षिणा मेरी दक्षिणा कहाँ है? हम आपकी दक्षिणा बस देते हैं आज। हाँ जी, आज आपका डेमो है, कल आपको वो पेटीएम करवाएंगे तरणदीप से और परसों पेटीएम करवाएंगे गगनदीप से। तो दोनों भाई आपके शुद्ध विचारों के लिए मुझे कांटेक्ट करते रहे। जी जी जरूर जरूर जरूर। हाँ जी, वो दोनों समझदार हैं, समझदार तो टचवुड बहुत है, वो सच्ची समझदार तो बहुत है, उनकी समझदारी पे तो 3 नंबर वाले को किसी ने हाथ नहीं 3 नंबर वाले। हाँ ना, किसी ने हाथ नहीं। 3 ये भी 3 है, ये भी 3 है। भगवान की तरफ से ज्ञान प्राप्त होता तो 7 नंबर वालों के लिए तो कुछ बता दीजिए ना, तरुण तो 7 है। इतना मैं खुद deep किसी ने हाथ नहीं करने मिला अपने है। हाथ नहीं मिलाना चाहिए सामने। मैंने चलो अब हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। ये हम इतनी फुल मस्ती के मूड में थे और हमारी दीदी ने इतनी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। फायदा इसका तभी होगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जी जी दीदी, जरूर आपकी बातों पे हम जरूर ध्यान देंगे और अपने बच्चों को पूरा उनके दोस्त बनेंगे। एक बारी और कोशिश करेंगे उनकी दोस्त बनने की, उनको ज्ञान क्या वो ना देने की,
प्रवचन नहीं देंगे उनको हम, वचन नहीं दो, उनसे ले लेंगे प्रवचन। चुप भी नहीं रहो, चुप भी करो, उनकी अच्छी बात करो। अच्छी बातें करेंगे। पॉजिटिव हाँ जी हाँ जी करो। हाँ जी हाँ जी। मूड अच्छा रहे, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको वही गुस्सा ये दीदी और भी इंटेलिजेंट है। अंदर है। हाँ जी ठीक है। छोड़ दे अपने हाँ आप जी हाँ जी। जी 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 उनको भी बिल्कुल थोड़ा इंडिपेंडेंट होने दे, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बातों को हम और खुद बिल्कुल। भी थोड़ा आजाद हूँ, हमें तो इंग्लिश वाली बीमारी हो गई इसी वजह से हुई है। सोच सोच के हाँ, कि इतना। आपने बच्चों को भी बांध रखा है, खुद भी साथ में बंधे हुए हो। सही बात है। जकड़ा बड़ा है, फ्रीडम खुद को भी थोड़ा सा ना, बच्चों को थोड़ा ये सा तो क्या, झगड़ा बड़ा ही नहीं रहता। भी। जकड़े बड़े भी तो कब्जे में कर रहे तरुण दिल पे नहीं लेना थोड़ा सा क्या, ठीक है, गैप ही रखना है, ठीक मूल है। का वर्त नहीं रखना मूल में। बॉन्ड वर्त नहीं रखने की जरूरत। कौन हाँ नहीं रखना वो रखा ही नहीं जाता। नॉर्मल। 2 दिन पे बाहर हो गई, बोली नहीं जरा भी, सारे कह रहे की हो गया मम्मी बोलो। चलो अब हम ब्लॉग को करते हैं स्टॉप। बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ओ नमस्कार नमस्कार। नो टचिंग इन यार डेमो था ना, अगली उसमें मीटिंग में आपको हम फीस देंगे। थैंक यू सो मच मीनू दीदी।